इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक ऐसा मशीन जो आपके और हमारे जैसे 125 करोड़ देशवासियों के देश के डेमोक्रेसी को डिसाइड करने का क्षमता रखता है। और ये क्षमता इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट देकर आप अपने हाथों से देते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ईवीएम के कारण आपके हाथ का क्षमता किसी और के हाथ में जा रहा हो? आपके देश का लोकतंत्र आप नहीं बल्कि कोई और तय कर रहा हो। क्या ऐसा होना संभव है? और हमारे देश में ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, इसका जवाब देखने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ एलिगेशंस, फैक्ट्स और लॉजिक को समझ लेते हैं। भारत में ईवीएम थोड़ा बहुत हमारे किस्मत की तरह हो गया है। जब अपना किस्मत अपने साथ हो तो हम उस समय बहुत खुश होते हैं, और जब साथ ना दे तो हम अपने ही किस्मत को कोसने भी लगते हैं। यहाँ पर हम के जगह पे है पॉलिटिकल पार्टीज़ और किस्मत के जगह पे ईवीएम। भारत में जब भी कोई इलेक्शन होता है तो रिजल्ट आने के बाद हारने वाली पार्टीज़ हमेशा ईवीएम के खिलाफ सवाल उठाना शुरू कर देती है, और अगर जीत जाती है तो वही पार्टीज़ उसके समर्थन में भी बोलने लगती है। इस हिसाब से भारत की लगभग सभी पार्टीज़ कभी ना कभी ईवीएम के समर्थन में या फिर उसके खिलाफ सवाल खड़े कर चुकी है। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि जो राजनीतिक दल आजकल ईवीएम के समर्थन में बोल रहा है, वही राजनीतिक दल भारत में सबसे पहले इसके खिलाफ सवाल उठाना शुरू किया था। 2009 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे वृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी इसके खिलाफ सवाल उठाना शुरू करते हैं, और उस समय बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव तो इसके खिलाफ पूरा बुक लिख देते हैं। लालकृष्ण आडवाणी ईवीएम के खिलाफ तर्क देते हुए कहते हैं कि ये फुल प्रूफ नहीं है और कई देश इसका इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं। उस समय सुब्रमण्यम स्वामी, अरुण जेटली सभी ईवीएम का आलोचना करते हैं, और इलेक्शन हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी इसके खिलाफ एक बयान भी देते हैं। आज जो ईवीएम है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह कांग्रेस पार्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन बनती जा रही है। किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज में पूरी तरह से ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जर्मनी में इसे असंवैधानिक बताते हुए इसका इस्तेमाल बंद करा दिया गया है, और यूएसए में भी बिना वीवीपैट्स के इसका इस्तेमाल बैन कर दिया गया है। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम के साथ साथ काफ़ी लोग इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी चाहते हैं कि या तो पहले की तरह बैलेट बॉक्स यूज हो, या फिर ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट्स का भी यूज होना चाहिए। वीवीपैट्स मतलब वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये ईवीएम से एक तार के साथ जुड़ा होता है। वोट देने के लिए बटन दबाते के साथ ही वीवीपैट्स के स्क्रीन पर आप जिस कैंडिडेट को वोट देते हैं उसका नाम, सीरियल नंबर और चुनाव चिन्ह आपको 7 सेकंड के लिए सब कुछ एक साथ दिखाया जाता है, और ठीक वैसा ही एक पेपर का स्लिप वीवीपैट्स के अंदर खुद से कटकर गिर जाता है। इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हैं, जिसके बाद 2013 में इलेक्शन कमीशन को इसे लागू करने का आदेश दिया गया, जिसे 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रयोग में आने वाले सभी ईवीएम्स के लिए 100% वीवीपैट्स को पूरा करना था। आडवाणी जी के सवाल उठाने के बाद ओपोजिशन पार्टीज़ के सभी नेता ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर सवाल करने लगते हैं। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन अपने एक्सपर्ट्स को सामने रखते हुए कहता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना या उसे हैक करना किसी भी तरह से संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरा जंग छेड़ चुके थे। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग देखने वाली बात यह है कि जिस पार्टी के कारण ये सब कुछ 2009 में शुरू हुआ था, वही पार्टी 2011 तक बहुत ही व्यापक रूप से इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाती रही, कॉन्फ्रेंस करती रही, ईवीएम को हटाने की मांग करती रही। लेकिन 2011 के बाद अचानक से सभी शांत हो गए। इलेक्शन कमीशन या ईवीएम के खिलाफ एक भी बयान नहीं आया, और 2014 में सत्ता में आने के बाद यही पार्टी इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के समर्थन में भी बोलने लगती है। 2017 तक इलेक्शन कमीशन ये कहते रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वीवीपैट्स के लिए फ़ंड रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आने के बाद फ़ंड भी रिलीज़ कर दिया जाता है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्शन कमीशन को ये आदेश दिया था कि हर एक ईवीएम के साथ एक वीवीपैट्स लगा होना चाहिए, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वोटों की गिनती को सही से जांच और वेरीफाई किया जा सके। लेकिन ईवीएम से वोटों की गिनती के बाद अगर वीवीपैट के स्लिप को ठीक ठाक अमाउंट में लिया ही ना जाए, तो फिर उतने सारे मशीन लगाने का क्या मतलब रह जाता है। 13 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए इलेक्शन कमीशन राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक लेटर भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं से भी सिर्फ एक निर्वाचन केंद्र के वीवीपैट स्लिप को वेरीफाई किया जाए। इसका मतलब पूरे
इलेक्शन के सिर्फ 0.5% वीवीपैट स्लिप को वेरीफाई करने के लिए कहा गया। मतलब 1000 में से सिर्फ 5 लोगों के वीवीपैट स्लिप को ईवीएम के वोट से वेरीफाई करने के लिए कहा गया। मतलब इतने सारे मशीन लगाने का फिर क्या मतलब रह जाता है। इसके खिलाफ 21 पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग PIL फाइल करते हैं और 50% वीवीपैट स्लिप की गिनती का मांग करते हैं। इसके खिलाफ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि पूरे देश भर में सिर्फ 479 बूथ मतलब 0.05% बूथ को वेरीफाई करना ही काफ़ी था। मतलब इनके कहने का मतलब है 10,000 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों के वीवीपैट स्लिप को ईवीएम के वोट से वेरीफाई करना ही काफ़ी था। 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट प्रति विधानसभा क्षेत्र में 1 से बढ़ाकर 5 बूथ कर देता है। इसका मतलब 0.5 से बढ़ाकर 2% कर देता है। इससे 1000 लोगों में से 20 लोगों के वीवीपैट स्लिप को ईवीएम के वोट से वेरीफाई किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज फिर से 2019 के चुनाव के पहले 3 चरण में ईवीएम वीवीपैट धांधली और खराबी के सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिव्यू पिटीशन फाइल करती है, लेकिन उसे भी 7 मई 2019 को सरकारी तौर पर खारिज कर दिया जाता है। फिर सभी 21 पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन से अनुरोध करते हैं कि कम से कम उस 2% वीवीपैट स्लिप को मेन इलेक्ट्रिक काउंट से पहले हाथों से गिनती की जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस मांग को भी अस्वीकार कर देता है। तो अब सवाल ये है कि क्या भारत में ईवीएम हैक हो सकता है? तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी मशीन हैक हो सकता है, लेकिन किसी भी मशीन को हैक होने से पहले उसमें कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का होना, किसी नेटवर्क से जुड़ा होना या फिर उसमें किसी प्रोग्राम का होना। पूरे दुनिया भर में भारत का ईवीएम इसीलिए यूनिक है क्योंकि इन तीनों में से कोई भी चीज़ इसमें मौजूद नहीं है, इसीलिए इसे हैक करना असंभव है। लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ करके इसे हैक करना संभव है। ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट होता है जो जुड़ा होता है वीवीपैट से, और ये जुड़ा होता है बैलेट यूनिट से। इस ईवीएम का सबसे खास बात यह है कि इसमें एक चिप यूज होता है जिसका नाम है वन टाइम प्रोग्रामेबल। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसे बनाते वक्त सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, दोबारा ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना चिप को बदले ईवीएम के प्रोग्राम को बदलना असंभव है। इसी चिप को बदलकर इस ईवीएम को हैक भी किया जा सकता है। ईवीएम को 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में बनाया जाता है, उसमें भी हर एक काम अलग अलग वर्कर्स को दिया जाता है। इसका ट्रांसपोर्ट हमेशा GPS लगे हुए पूरा सील्ड ट्रक में होता है। इलेक्शन से कुछ महीने पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव के सामने डिस्ट्रिक्ट लेवल इंजीनियर के द्वारा ईवीएम को चेक कराया जाता है। सिर्फ यही एक ऐसा स्टेज है जहां पर ईवीएम को अंदर से चेक किया जाता है। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता नहीं होता है, और अगर पता भी होता है तो वो जाते नहीं हैं। वैसे तो किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है, यहाँ तक कि पेंटागन को हैक कर लिया गया था, लेकिन जिस तरह से भारतीय ईवीएम को बनाया जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है और चुनाव के समय में उसे संभाला जाता है, वैसे में किसी बड़े लार्ज स्केल पर उसके साथ छेड़छाड़ करना या उसे हैक करना संभव नहीं है। लेकिन अभी तक हमें ऐसे काफ़ी सारे रिपोर्ट्स और वीडियोस मिले हैं जिसमें हम बहुत आसानी से चुनावी धांधली होते हुए देख सकते हैं। जी मशीनें जा रही हैं हेराफेरी करते हुए। अरे रिजर्व की मशीन है, आपने प्रत्याशी को बताया कि हम रिजर्व की मशीन ला, तो सूचना दी कि हम ईवीएम मशीन खाली ला रहे हैं। यहाँ पे प्रत्याशी को कोई सूचना दी कि मैं खाली ईवीएम मशीन ला रहा हूँ। ऐसे धांधली होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया जाता है तो सब कुछ जानते समझते हुए भी PIL खारिज कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन भी सब कुछ जानते समझते हुए भी ऐसे बयान को खारिज कर देता है। जब भी कोई पार्टी बहुत कम मार्जिन से जीतता या हारता है तो मेरे राय में वहाँ पर वीवीपैट स्लिप की गिनती 100% कर देनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि चुनाव फेयर तरीके से कराया गया है तो सिर्फ कराने से ही नहीं, बल्कि जनता और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसा लगना भी चाहिए कि चुनाव फेयर तरीके से हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप चाहते हैं कि लोगों को भी ईवीएम के बारे में पता चले, सच्चाई सबको पता चले, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।